नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गल्फ या पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा को जो समझता है, उसके एक वर्ग विशेष के लिए सलमान खान हीरो से भी अधिक प्यारे हैं, उतने ही लोकप्रिय हैं। और सलमान खान के संदर्भ में अगर कोई बात की जाती है तो वो पूरे देश की न्यूज़ बनती है और कभी कभी आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की एक बड़ी खबर बन जाती है। और खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो खुद आतंकवाद के फैक्ट्री का जनक है, उसकी सरकार अर्थात शहबाज सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि सलमान खान पाकिस्तान की नज़र में आतंकी हैं। अब आप ये खबर सुनकर के ही हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया है। कितना सही है, कितना गलत है, ये एक बात का मुद्दा है, लेकिन आतंकी क्यों घोषित किया गया ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि सलमान खान अक्सर बड़े इवेंट्स में, और ख़ास करके वो अगर सिनेमा या कला से संबंधित होता है तो इवेंट करने के लिए फ़ॉरेन जाते रहते हैं। सऊदी अरब के रियाद में वो एक प्रोग्राम में गए हुए थे और उस प्रोग्राम का नाम था जॉय फोरम 2025। इस इवेंट में वो शाहरुख खान और आमिर खान के साथ सम्मिलित हुए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के भी लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग भी हैं। बलूचिस्तान शब्द नहीं बोला था, उन्होंने कहा यहाँ बलूची भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। वो सब मिल करके इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और इनकी इस तरह की प्रगति है या इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, सबको मिल के काम करना चाहिए। उन्होंने जब बलूची और पाकिस्तानी को अलग अलग संबोधित किया तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के समर्थन वाले लोगों ने इसका तुरंत विरोध किया। वो एक खबर बन गई और उस खबर का इतना असर हुआ कि पाकिस्तान ने रिएक्शन में सलमान खान को ये मान लिया कि वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की सरकार की नज़र में आतंकी हैं। वहाँ के आतंक रोधी एक अभियान चलाया जा रहा है। उनको, सलमान खान को अर्थात उनके मुद्दे को 4th शेड्यूल में रख दिया है पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने। मतलब यह है कि वो उन्माद को भड़का रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खान तो भारतीय हैं, तो पाकिस्तान में वो जाएंगे नहीं, पाकिस्तान से उनका कोई नाता नहीं होगा, तो आतंकी घोषित करे चाहे जो करे। लेकिन हो सकता है कि सलमान खान के लिए ये बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाए। हो सकता है कि पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, जो आतंकी आका हैं, उनके पीछे भी सलमान खान की जान लेने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार करने की दिशा निर्देश आईएसआई की तरफ से आ जाए और एक बड़ा तत्व काम करने लगे जो सलमान को रास्ते से हटाने का काम करे। इसलिए सलमान के सुरक्षा का भी मामला भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान को आतंकी घोषित किया है और वो ये मानती है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का पार्ट है, सलमान खान ने बलूचियों और पाकिस्तानियों शब्द का इस्तेमाल करके बलूचियों को अलग कर दिया, उनको अलग कौम बना दिया, अलग देश बना दिया। सच तो यही है। हम भारत के नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो, क्योंकि वो तो अपने जन्म से ही पाकिस्तान को कभी अपना देश माने ही नहीं, भले ही वो मुसलमान है, भले ही वो इस्लाम मानते हैं। लेकिन बलूची कौम मानती है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहती और उसका नाता ज़्यादातर भारत से है, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण से। और आप जान लीजिए कि पाकिस्तान का 41% जो भूभाग है वो बलूचिस्तान का है और 1.5 करोड़ लोग ही मात्र हैं जिनको पंजाबी मुसलमान पूरी तरीके से दबा के रखे हैं। सेना में भी उनका कोई वर्चस्व नहीं और बहुत ही निचले स्तर पर उनको रखा जाता है, उनके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। और इसीलिए बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जिस तरीके से अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, उसका समर्थन हर भारतीय करता है।
और बलूचिस्तान को उसका हक मिले, इसके लिए भारत हमेशा प्रयास करता रहेगा, करते रहना चाहिए। ये 140 करोड़ के आवाम की सोच है। सलमान खान रियाद में जाकर के, सऊदी अरब में जाकर के अगर बोल भी देते हैं तो 3-4 सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि भाई उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने बलूचियों की एक पहचान के रूप में उसको मान्यता देने की कोशिश की। हो सकता है उनका उद्देश्य न रहा हो कि बलूचिस्तान अलग है, पाकिस्तान अलग है, क्योंकि बलूची अपनी एक अलग पहचान आज़ादी के बाद से 1947 से ही वो कहते आए हैं कि बलूचियों का सब कुछ, रहन सहन, खान पान, सब कुछ अलग है। ये और बात है कि वो भी मुसलमान हैं, लेकिन उनका पहनावा, उनकी सोच, और पाकिस्तान जो बना जिसमें बलूचिस्तान एक प्रांत है, ये बलूची लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के पंजाबी डोमिनेटेड मुसलमान बलूचियों का बहुत ज़्यादा अनादर करते हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से इसको क्रश किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, वो भारत के नज़दीक अपने आप को मानते हैं। कई बलूची एक्टिविस्ट से मैं मिल चुका हूं, वो ये बोलते हैं कि उनका पाकिस्तान से नाता नहीं है, वो भारत से नाता है। बहरहाल बलूचिस्तान एक अलग देश बने ये हम चाहते हैं, और सलमान खान एक भारतीय होने के नाते अगर जानबूझकर उन्होंने कहा है तब तो वो बधाई के पात्र हैं। हालांकि उनके सामने समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर उन्होंने अनजाने में कहा है तो भी वो बधाई के पात्र हैं। अगर वो जानबूझ करके कहे हैं तब तो वास्तव में वो हम उनको आज से हीरो मानेंगे। और पाकिस्तान परस्त लोग अगर उनके पीछे पड़ते हैं और सलमान खान उस पर भी डट के खड़े होते हैं तो सलमान खान को हम हीरो मानेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अनजाने में कहा और उसके बाद वो सॉरी बोल देंगे तो सलमान खान के प्रति जो नज़रिया मेरा रहा है वही रहेगा कि वो समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार कट्टर और भारतीय बनने की कवायद करते हैं। मैं उनकी भारतीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कट्टरता या लीग पर चलने वाला एक मुसलमान अगर वो अपने को साबित करते हैं तो हमारे दृष्टिकोण में वो बधाई के पात्र नहीं है, न तो वो श्रद्धा के पात्र हैं। और वैसे भी व्यक्ति में इतनी श्रद्धा होनी भी नहीं चाहिए जो हमारे यंग जनरेशन करती रही है 1-2 दशकों तक। हीरो है, उसकी अपनी कला है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक नागरिक के रूप में देश में जाने जाते हैं, उनकी तमाम कमियां भी रही हैं। ये वही सलमान खान है जिनका एक समय दाऊद के साथ संबंध भी जोड़ा गया। ये वही सलमान खान है जो एक हेकड़ी चलाते हुए भी बॉलीवुड में पाए गए, और जिसमें वो कट्टरपंथियों के साथ हैं ये भी देखा गया। ये वही सलमान खान है जो कट्टरपंथियों का विरोध करते हुए भी देखे गए। लेकिन समय समय पर जो बदलता हुआ स्वरूप है उसके आधार पर सलमान खान एक विवादास्पद कैरेक्टर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने बलोचियों को जानबूझ करके बलोचियों को पाकिस्तान से अलग किया तो वो सैल्यूट के पात्र हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो उनके खिलाफ मामला बना है उसके कारण वो ये मानती है कि देश को तोड़ने की बात उन्होंने कही है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात उन्होंने कही है, इसलिए वो आतंकवादी हैं। और 4th शेड्यूल जो वहाँ के गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 4th शेड्यूल में उनको रखा गया है। एक एंटी टेरर एक्ट पाकिस्तान में भी प्रभावी है, उसके 4th शेड्यूल में उनको रखा गया है। और इसमें जो रखा गया है उसके मुताबिक अब सलमान खान को माना जाएगा कि वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर उकसाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ अगर ज़्यादा उनके पीछे पड़ेगी पाकिस्तान सरकार तो कार्रवाई करने की बात भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ सकती है। लेकिन सलमान भारतीय हैं और अगर वो इस तरीके से पाकिस्तान से मोहरा लेते हैं तो हर भारतीय को सलमान का साथ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मक्कार हैं। एक तो वो बलूचों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दूसरा सलमान ने सच कह दिया तो सलमान को उन्होंने आतंकी घोषित किया है। अब सलमान इसका प्रतिकार डट कर करते हैं या नहीं ये देखना होगा। लेकिन खबर और खबर की एनालिसिस यही है कि बाकायदा एंटी टेरर एक्ट के तहत एक शेड्यूल में सलमान खान को आतंकी घोषित किया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। उसमें आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या सलमान प्रतिक्रिया देंगे और सलमान के समर्थन
या विरोध में भारत में क्या माहौल बनता है और मोदी सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी ये खबर और ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।